आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं पीयूष राय आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने IBS डेली करंट अफेयर लेक्चर्स में। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है IBS_पीयूष राय। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा वहां पर मेरी आईडी का नाम है पीयूष राय। आज हम 19 एंड 20 अप्रैल 2020 के टॉप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो आपको बहुत हेल्प करेगी आपके सारे एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के थॉट ऑफ द डे से। इस बात से मतलब नहीं है कि तुम कितने धीरे चलते हो जब तक कि तुम रुकते नहीं। देखिए, कितना भी आपका स्लो प्रोसेस काम चले लेकिन आपको रुकना नहीं है तब तक जब तक आपका टारगेट आपको अचीव नहीं होता। कुछ ना करने से बेहतर है कि आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ही काम करें। एक ना एक दिन आप अपने टारगेट को जरूर पहुंच जाएंगे। तो इतने ब्यूटीफुल थॉट से आज के करंट अफेयर की हम शुरुआत करते हैं। तो ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। Who has launched the National List of Intangible Cultural Heritage (ICH) of India in New Delhi in an attempt to recognize the diversity of Indian culture? देखिए, नेशनल लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया लॉन्च हुआ है इन दिल्ली में। तो कौन से मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रहलाद सिंह पटेल। इनकी मिनिस्ट्री है इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ टूरिज्म मिनिस्ट्री है इनके पास। आप अच्छे से याद रखें, प्रहलाद सिंह पटेल के पास टूरिज्म मिनिस्ट्री है, इंडिपेंडेंट चार्ज है इसका। सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं। द इंस्टीट्यूट ऑफ विच स्टेट हैज डेवलप्ड अ डायग्नोस्टिक टेस्ट किट टू कंफर्म COVID-19 केसेस इन जस्ट 2 आवर एट अ लो कॉस्ट ऑफ अराउंड 1000 रुपीज। देखिए, एक कौन से स्टेट ने एक टेस्ट किट तैयार की है फॉर COVID-19 केसेस जो 2 घंटे में आपको रिजल्ट बता देगी कि आपके केस पॉजिटिव या नेगेटिव है, सिर्फ 1000 रुपए में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 5, केरला। थोड़ा इसके बारे में हम डिटेल देखते हैं। देखिए, इस टेस्ट किट का नाम क्या है? चित्रा जेन लैम्प स्लैश एन। ठीक है, चित्रा जेन लैम्प डैश एन। इसको किसने डेवलप किया है? ये रहा इसका, देखिए, श्री चित्र ट्रिब्यूनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी SCTI ने इसको डेवलप किया हुआ है। आई होप इस क्वेश्चन के बारे में काफी आपको नॉलेज हो गया होगा। रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसके अंदर डोर टू डोर सर्वे है फॉर कंटेनमेंट जोन टू स्पीड अप द रियल टाइम एनालिसिस डाटा इन बिट ऑफ कंटेन द वायरस, जिसके अंदर वो सारे जो वायरस है उसको कंटेन कर सके और उसका रियल टाइम डाटा भी अपने पास रख सके दिल्ली गवर्नमेंट। तो उस ऐप का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 5, एक्सेस कोरोना। एसेस कोरोना। देखिए, रिसेंटली 44th सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी पोस्टपोन हो गई। कहां पे होने वाली थी ये मीटिंग? तो इसको ऑप्शन नंबर 3 है, चाइना। चाइना में कहां होने वाली थी इसकी मीटिंग? देखिए, फूज हाउ कौन से प्रोविंसेस के अंदर आता है ये? देखिए, फूजियान, फूजियान प्रोविंसेस के अंदर आता है ये। ठीक है, फूजियान प्रोविंसेस के अंदर आता है फुजू। थोड़ा सा आप यूनेस्को के बारे में देख लीजिए। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है एक बार देख लीजिए। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस। इसके हेड का नाम क्या है? ऑड्रे अजूलो। ठीक है, नेम द कंपनी विच हैज लॉन्च द प्लाज्मा बोर्ड टू एनकरेज COVID-19 रिकवर्ड पेशेंट टू डोनेट प्लाज्मा टू हेल्प क्योर पेशेंट। देखिए, रिसेंटली कौन सी कंपनी ने प्लाज्मा बोर्ड लॉन्च किया है टू एनकरेज द COVID-19 रिकवर पेशेंट टू डोनेट प्लाज्मा टू हेल्प एंड क्योर पेशेंट? तो कौन सी कंपनी ने इसको लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर 5, माइक्रोसॉफ्ट। तो आप याद रखें, प्लाज्मा बोर्ड किसने लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। Facebook has launched a third-party fact-checking system in which country to discourage the spread of fake news? देखिए, फेसबुक ने रिसेंटली एक थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम लाया है, लॉन्च किया है टू डिस्करेज द स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज। तो कौन सी कंट्री के अंदर ये सिस्टम लाया हुआ है? ऑप्शन नंबर 2, बांग्लादेश।
अब बांग्लादेश के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। करेंसी क्या है? टका। एंड प्राइम मिनिस्टर कौन है इनकी? शेख हसीना। 7 नंबर के क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखिए, एक हाई लेवल टास्क फोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है टू डेवलप द वैक्सीन एंड ड्रग ऑफ कोविड-19 केसेस। ठीक है, तो इस कमेटी के हेड कौन होंगे? ऑप्शन नंबर 5 विनोद पॉल। याद रखें, ऑप्शन नंबर 5 विनोद पॉल। Which state has become the first one to geotag community kitchen to produce around 12 lakh food packets a day? देखिए, ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने पहली बार जियो टैग कम्युनिटी किचन प्रोड्यूस किया है, जिसके अंदर अराउंड 12 लाख फूड पैकेट्स अ डे बनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश। तो आप इसको याद रखें, जियो टैग से। ठीक है, जियो टैग कम्युनिटी किचन से किसने स्टार्ट किया है? उत्तर प्रदेश। 9 नंबर के क्वेश्चन पर हम आते हैं कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है आयु टू टैकल द कोरोना वायरस पेंडेमिक? तो आप याद रखें, आयु ऐप। ठीक है, तो कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है ये इस ऐप को? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान ने आयु ऐप बनाया है। अब अच्छे से याद रखें इस क्वेश्चन को। कौन सी कंपनी के साथ पार्टनर किया है? देखिए, उस कंपनी का नाम क्या है? मेडिकोट्स, जिसको स्टेट गवर्नमेंट के साथ, राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप की है टू डेवलप द ऐप आयु। ठीक है, आई होप सो इस क्वेश्चन के बारे में आपको अच्छा नॉलेज हो गया होगा। 10 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेम द वेबसाइट लॉन्च बाय द गवर्नमेंट टू पूल इन डाटा रिलेटेड टू क्रिटिकल ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर कॉम्बैक्टिंग एंड कंटेनिंग कोविड-19। देखिए, रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसके अंदर हम कोविड-19 के जितने भी केसेस हैं हम उसको देख सकते हैं, सारा डिटेल उसके एनालिसिस कर सकते हैं। तो उस वेबसाइट का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 3 covidwarrior.gov.in। 11 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं। फाइंड द इंडियन मिनिस्ट्री विच हैज फॉर्मुलेटेड कलर कोड्स रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन फॉर लॉकडाउन 2.0। देखिए, रिसेंटली एक इंडियन मिनिस्ट्री ने तीन कलर में कोडेड किया है फॉर लॉकडाउन 2.0। कलर का नाम है रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने ये फॉर्मुलेटेड कलर दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर 5 है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। 12 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट विच कैरिड आउट द रैपिड टेस्टिंग फॉर कोविड-19। देखिए, इंडिया का ऐसा पहला स्टेट जिसने रैपिड टेस्ट करवाया है फॉर कोविड-19, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान। याद रखिए, राजस्थान। रिसेंटली आज ही क्वेश्चन में हमने क्या देखा? राजस्थान ने और कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आयु। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has attended the 101st Development Committee plenary meeting of the World Bank IMF recently. Where is the headquarter of IMF located? देखिए, रिसेंटली हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने एक मीटिंग अटेंड की है ऑफ वर्ल्ड बैंक IMF के लिए। तो कहाँ हेडक्वार्टर है आईएमएफ का? आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 वॉशिंगटन डीसी यूएस में है इसका हेडक्वार्टर। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द इंडियन मूवी प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी विच हैज डन फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑल शेयर मर्जर विद हॉलीवुड STX एंटरटेनमेंट। देखिए, कौन सी ऐसी इंडियन मूवी प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी ने हॉलीवुड की STX के साथ सारे शेयर्स अपने मर्जर किए हैं? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 एरोस इंटरनेशनल। 15 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। What is the amount for which the RBI announced to conduct auction for target long term repo operation 2.0? देखिए, रिसेंटली RBI ने एक ऑक्शन कंडक्ट किया था फॉर टारगेट लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन 2.0 के लिए। तो कितनी अमाउंट का था ये ऑक्शन? ऑप्शन नंबर 4 50,000 करोड़। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखिए,
Deitch, who passed away at the age of 95, was the director of which famous cartoon show? देखिए रिसेंटली जीने डाइच पास हो गए हैं, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे? तो ये अमेरिकन थे, ये यानी अमेरिका कंट्री से थे। तो उनका एक फेमस शो था, उस फेमस शो का नाम क्या था? फेमस कार्टून शो का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर 4, टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी। आई होप सो आज के लेक्चर में आपको बहुत मदद मिली होगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।